नमस्कार दोस्तों, साहित्य लोक में एक बार पुनः आपका स्वागत। हम सभी के लिए ये संकट का समय है, कोरोना काल। और इस कोरोना काल में लॉकडाउन लॉकडाउन में घरों पर बैठे आप क्या कर रहे हैं? एक कहानी सुनाता हूँ आपको। कहते हैं कि एक बार इंद्र, जो कि वर्षा के देवता माने जाते हैं, वे नाराज हो गए और उन्होंने ये कहा कि अगले 12 वर्षों तक धरती पर वर्षा नहीं होगी। किसान, इस धरती के जो अन्नदाता हैं, वो परेशान हो गए कि हमारे खेतों में अन्न नहीं उपजेगा। 12 साल तक यदि खेती नहीं होगी तो ये दुनिया कैसे रहेगी और हम सब कैसे जी सकेंगे। वे सभी चिंतित होकर इंद्र की पूजा करने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे कि आप ऐसा ना करें, और क्योंकि वर्षा के बिना तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, हमारी खेती नहीं हो पाएगी। इंद्र ने कहा कि ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन कर सकता हूँ। बाकी मैंने जो कहा है कि वर्षा नहीं होगी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, कुछ संशोधन ये है कि यदि शिव का डमरू बजे, यदि शिव के डमरू की आवाज सुनाई दे तो वर्षा जरूर होगी। लेकिन साथ ही साथ इंद्र ने शिव को भी ये कह दिया, उनसे ये वचन ले लिया कि आप अगले 12 वर्ष तक डमरू नहीं बजाएंगे। जबकि किसानों को इस बात का पता नहीं, किसानों ने फिर शिव की आराधना की और कहते हैं कि शिव से उन्होंने फिर ये प्रार्थना की कि हे शिव, आप अपना डमरू बजाइए, क्योंकि इंद्र ने तो ये कह दिया कि बिना डमरू के बजे तो वर्षा नहीं होगी, 12 वर्ष तक नहीं होगी। अब शिव भी इंद्र को वचन दे चुके थे, तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, डमरू तो नहीं बजेगा, अगले 12 वर्ष तक डमरू नहीं बजेगा। सारे किसान बड़े चिंतित हुए और घरों को लौट आए, अपने अपने घरों को बैठे थे। एक किसान उनमें से ऐसा था जो हर समय अपने खेतों पे जाता, अपने खेतों में मेहनत करता और खेतों की जुताई करना। उसे लगा कि मुझे बीज बीज में बोना चाहिए, बारिश नहीं हो रही है, फिर भी बीज वो उसमें डाल के आता खेतों में। दूसरे किसान उस पर हंसते थे, कहते थे कि जब तुम्हें पता है कि 12 वर्ष तक तो वर्षा होनी ही नहीं है, तो फसल होनी तो है नहीं, फिर ये हर बार मेहनत क्यों? हर साल ये मेहनत तुम क्यों किए जा रहे हो? 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, हर साल तो मेहनत करते हो, उपजता कुछ है नहीं। पता है कि 12 वर्ष तक तो बरसात ही नहीं होनी, तो फिर क्यों मेहनत करना? किसान बड़े आराम से बैठा और वो जो प्रश्न करने वाले जो दूसरे किसान थे उनको समझाया। उसने कहा, मैं भी जानता हूं कि फसल नहीं होगी, 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, ये मैंने भी जाना है। लेकिन यदि मैं 12 वर्ष तक अपने घर बैठ गया, कुछ भी नहीं किया, तो 12 वर्ष बाद जब बरसात होगी, मौसम भी अनुकूल होगा, लेकिन तब तक मैं अपनी क्षमता ही भूल जाऊंगा। ये मेहनत करने की आदत, ये काम करने की जो मेरी अपनी जो तकनीक है, बीज बोने की, श्रम करने की, अपने शरीर को तपाने की, ये सब मैं भूल चुका रहूंगा। तब मौसम अनुकूल होगा, उसके बावजूद भी मैं खेती नहीं कर पाऊंगा। तो मैं खुद को तपा रहा हूं कि जो मेरी जो कौशल है, जो मेरे अंदर की ताकत है, वो न कम हो जाए। उसको मैं हर साल जांचता रहता हूं, ताकि जब मौसम अनुकूल हो तो मैं वो अपना काम कर सकूं, जो मेरा काम है, जो मैं करता आया हूं। सभी ने इस प्रश्न को बड़े गौर से समझने की कोशिश की और शिव इस बात को सुन रहे। वो तो सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे, माँ पार्वती बैठी हैं और वो कहती हैं कि किसान कितनी सच्ची बात कहता है। 12 वर्ष में जो काम आप कर रहे हैं वो भूल जाएंगे, तो उसके बाद करेंगे कैसे? जब समय अनुकूल भी होगा तो कर कैसे लेंगे? तो खुद को बार बार परखते रहना चाहिए कि जो काम मेरा है वो मैं सही ढंग से कर पा रहा हूं कि नहीं, उसके लिए जो तकनीक है वो मेरी बिल्कुल अभी धारदार है कि नहीं। तो शिव को भी माँ पार्वती ने कहा कि एक बार अभी आप डमरू बजा के देख तो लीजिए, कहीं आप भी तो नहीं भूल रहे। और शिव ने वो डमरू बजाया और शिव का जब डमरू बजा तो कहते हैं बरसात हुई। ये तो खैर कहानी की बात है। हमारी जो कहानियां हैं वो कोई ना कोई शिक्षा देने के लिए होती हैं। इस कोरोना काल में हम सबको भी यही करना है कि आपका जो काम है उस काम को धार देते रहिए। ऐसा ना हो कितना लंबा समय जब बीत जाए तो आप भूल जाएं वो काम ही, उसकी आदत ही आपकी खत्म हो जाए। इसीलिए ये परेशानियां हैं, महामारी भी है, संकट भी है, लेकिन घरों पर बैठे हुए भी आप अपने कौशल को सुधारने की आदत मत भूलिए। जो विद्यार्थी हैं
उनमें पढ़ने की आदत बनी रहनी चाहिए। आप घर पे हैं तो भी अपनी जो किताबें हैं आपकी उनको पढ़ते रहिए। आपके अंदर का जो स्किल है, जो विद्यार्थी हैं वो अपना स्किल बनाते रहें, उसको ख़त्म नहीं होने दें। या और भी दूसरे जो अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं जो घरों पर बैठे हैं, वो घरों पर बैठकर भी जिस भी क्षेत्र से, जिस भी फ़ील्ड से जुड़े हैं, अपने स्किल को और ज़्यादा डेवलप करने पे, और ज़्यादा विकसित करने के लिए मेहनत करते रहिए। एक ये जो टाइम है, ये टाइम है खुद को और ज़्यादा अच्छे ढंग से तैयार करने का भी। अवसाद से भी बाहर रहने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने उन कामों को करते रहें, जो हमारी आदत में शुमार है और जो हमारी अपनी ताकत है, जिनके लिए हम जाने जाते हैं। ऐसा नहीं कि लंबे टाइम के बाद हम अपनी उसी ताकत को ही कहीं न कहीं खो दें, कम कर दें। ये विद्यार्थियों के लिए तो संकट का काल बिल्कुल है। अध्यापकों के लिए भी है कि अपने सब्जेक्ट, अपने विषय को लगातार वो अपडेट करते रहें। अन्य सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए भी खुद को अपडेट करते रहें, खुद को तैयार करते रहें कि जब, क्योंकि समय तो फिर से ठीक होना है। हम सबको ये विश्वास है, ये ईश्वर की जो मर्ज़ी है, उसमें हम आगे बढ़ते हुए ज़रूर ये सब बदलेगा। वैक्सीनेशन धीरे-धीरे लोग जागरूक हो रहा है, समय बदलेगा, परिस्थितियाँ बदलेंगी, फिर हम उसी तरह से जैसा कि हम पिछले दिनों में जी रहे थे, उसी तरह हम फिर लौटेंगे। हमारी दुनिया फिर वैसी होगी। हाँ, कुछ आदतें ज़रूर हमको सुधारनी हैं। अपने पर्यावरण को, अपने समुद्र, अपने नदियों, इन सब की रक्षा का हमको संकल्प ज़रूर लेना होगा। हमें उसी तरह से प्रकृति की रक्षा का भाव लेकर चलना पड़ेगा जो हमारे पूर्वजों ने हमको दी है। कुछ ये सुधार तो हमें करने होंगे। ये सारे अपडेशंस हैं। ये अपने अंदर खुद को अद्यतन करने का, खुद को अपने समय के अनुसार बनाने का काम है, जिस कोरोना काल में संकल्प करते रहिए और अपने अंदर उन चीज़ों का विकास करते रहिए। उनसे जुड़े हुए, हर फील्ड से जुड़े हुए लिटरेचर होता है, हर फील्ड से जुड़ी हुई किताबें होती हैं। आप इंटरनेट पे बहुत कुछ उपलब्ध है, उन सब से सीखते रहिए, जानते रहिए, अपनी स्किल को टेस्ट करते रहिए, ताकि आप आगे आने वाला जब समय हो तो फिर कमज़ोर न पड़ जाएँ। आज इस वीडियो में आपसे इतना ही कहना था। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर दूसरों तक भी शेयर करें, इसको लाइक करें और इसी तरह से अपने आप को मजबूत बनाए रखें। इस महामारी से हम उभरेंगे, और क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम जीतना जानते हैं। ये हमारे पूर्वजों की, हमारे प्राचीन जो ऋषि मनीषी रहे हैं, उनकी दी हुई ये जीवनी शक्ति है, जिसके बल पर हम ज़रूर जीतेंगे। तब तक खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करिए। वंदे मातरम, जय हिंद।